बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, हमारा पर्यावरण। सबसे पहले पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के महत्व के विषय में बताया गया है। चित्र को देखकर इनके नाम लिखिए, ये क्या क्या है। ठीक है, पर्यावरण परि जमा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से ढका या घिरा होना। हम लोग चारों ओर से वायु, जल, वनस्पति तथा भूमि से घिरे हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि से वायु तथा जल बुरी तरह से प्रदूषित, विशेष रूप से दोषयुक्त हो रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अब पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को समाप्त करके उसे सुरक्षित एवं स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। वायु में ऑक्सीजन गैस होती है, यह प्राणवायु है। सांस लेने में यही प्राणवायु फेफड़ों में रक्त को स्वच्छ करती है। वायु में सांस द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। जनसंख्या अधिक होने से घनी बस्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती ही जा रही है। ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, तेल आदि के जलने से भी बनती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं कल कारखानों से निकली विषैली गैसें, धुआं आदि भी वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। आसपास की गंदगी तथा कूड़े कचरे के सड़ने से भी विषैली गैसें बनती हैं। ऐसी दूषित वायु का सेवन करने से फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, जैसी दमा, क्षय रोग आदि। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर भोजन बनाते हैं। यह क्रिया दिन में ही होती है। इस क्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती रहती है। वास्तव में वृक्ष हमारे जीवन दाता है। यदि ये ना हो तो पृथ्वी पर स्वच्छ वायु का अभाव हो जाएगी। भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती और पृथ्वी जल में ही समा जाती। जनसंख्या वृद्धि से आवास निर्माण हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत घातक है। वायु प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए और उनका तथा वनों का संरक्षण करना चाहिए। गांवों और शहरों में घरों के आसपास तथा बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए एवं फुलवारी आदि लगाई जानी चाहिए। कल कारखाने बस्तियों से दूर हो तथा धुएं तथा विषैले गैसों को निकालने के लिए चिमनियां खूब ऊंची है। हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जल ही जीवन है। पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, घर की स्वच्छता आदि बहुत से कार्यों में जल का प्रयोग होता है। यदि जल अस्वच्छ हो तो उसके प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाने का भय भी रहता है। नदी, तालाब, कुएं आदि जल के स्रोत है, अतः इन्हें स्वच्छ रखना आवश्यक है। नदियों के में मलमूत्र, घर का गंदा पानी, मृत शरीर, मृत पशु, कारखानों के कूड़े कचरे आदि डालने के कारण इनका जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। कुओं के ऊपर टीन का शेड लगा होना चाहिए, जिससे पेड़ों की पत्तियां, धूल आदि उनमें ना जा सके। पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा भी कुएं आदि के पानी में डालते रहना चाहिए। कुएं में से गंदे घड़े द्वारा पानी नहीं निकालना चाहिए। घर में जल पात्र स्वच्छ होने चाहिए तथा उन्हें स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। ये तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा पर्यावरण के महत्व को समझा, पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।